स्टूडेंट्स, आज हम आपका थर्ड पेपर टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो आज हम ये समझेंगे जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है इनको हम कॉमनली वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैं तो क्रिप्टोगैम्स, लेकिन इन्हीं में ही सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है वो डेवलप हुआ। एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स ये भी क्रिप्टोगैम्स हैं, लेकिन दीज आर नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। और जो टेरिडोफाइट्स हैं ये हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। जो शब्द आया टेरिडोफाइट्स, ये शब्द आया ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द टेरॉन। टेरॉन जो है इसका मतलब होता है फेदर, पंख, और फाइट का मतलब आपको पता ही है, प्लांट्स। तो जो फेदर लाइक प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स, क्योंकि जो इसके लीव्स हैं वो फेदर की तरह, इसके जो लीव्स हैं वो फेदर की तरह, पंख की तरह बड़े बड़े पिनेटली कंपाउंड लीव्स इनमें पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको फर्न्स भी बोला जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। ये फ्लावरलेस हैं, इनमें फूल नहीं पाया जाता। ये सीडलेस हैं, इनमें सीड्स भी नहीं होते। इनमें स्पोर्स बनते हैं, और ये वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे हैं, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये इंटरमीडिएट, ये बीच में आते हैं। बीच की पोजीशन है इनकी हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स के बीच की पोजीशन। ब्रायोफाइट से ये ज़्यादा डेवलप्ड है, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स से ये कम डेवलप्ड है। डिवोनियन पीरियड जो था, लेट पैलियोजोइक एरा का, उसको वहाँ उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट प्लांट था वो था टेरिडोफाइट्स। इसलिए उस टाइम को एज, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल देखें, जियोलॉजिकल एरास देखें, तो उसमें जो एज ऑफ टेरिडोफाइटा है वो कौन सा है? डिवोनियन पीरियड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो प्लांट था वो टेरिडोफाइट्स थे। टेरिडोफाइट्स का जो साइज़ है वो छोटा हो सकता है, ये छोटे होते हैं और साथ में बहुत बड़े भी ट्रीज़ की तरह भी होते हैं। तो जो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है वो है साइथिया, और जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है वो है एजोला। तो अब हम इसके जर्नल कैरेक्टर्स, ये प्लांट्स जो हैं ये कैसे दिखते हैं, क्या हैं इनमें खास बात, वो अभी हम समझ लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं ये प्रिमिटिव लैंड वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। इनको आप क्या कहेंगे? प्रिमिटिव लैंड वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक है, जो कि दोनों हैं। इनमें फॉसिल प्लांट्स भी पाए जाते हैं, इसके बहुत से फॉसिल स्पीशीज़ भी है जो आगे हम पेलियोबॉटनी में स्टडी करेंगे, और लिविंग प्लांट्स भी हैं। तो फॉसिल्स जैसे राइनिया, साइलोफाइटॉन, कैलेमाइट्स, ये सब जो हैं इसके फॉसिल प्लांट्स हैं। फॉसिल मतलब जो कि अब लिविंग नहीं है, उनके अवशेष हैं। और लिविंग प्लांट जो कि अभी पाए जाते हैं, लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, इक्विसिटम, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अभी मिलते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स के, ये टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ प्लांट जिन्होंने सेकेंडरी एडेप्टेशन ले लिया है वो एक्वेटिक मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम प्लांट जो है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, और ये ठंडी और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। जो इसकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब 2n डिप्लॉयड वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है, और वो सब के सब प्लांट्स में लीव्स, रूट और स्टेम पाया जाता है। इससे पहले जो हमने प्लांट्स फर्स्ट ईयर में पढ़े, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, उसमें थैलस प्लांट बॉडी भी पाई जाती थी। ब्रायोफाइट्स में भी कुछ प्लांट्स में थैलस मिलते थे, पर यहाँ पे सभी प्लांट जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं इनटू लीव, स्टेम एंड रूट। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था गैमीटोफाइट पे, पर यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है। गैमीटोफाइट पे वो डिपेंडेंट
नहीं है। और जो साइज़ है अभी मैंने बताया, जैसे छोटे एनुअल्स, स्मॉल एनुअल्स से लेके जैसे सेल्विनिया, एज़ोला, ये स्मॉल साइज़ में स्मॉल हैं ये टेरिडोफाइट्स। और यहाँ से ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ की फॉर्म में भी ये प्लांट्स, इनका साइज़ पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ऑस्मंडा। ऑल द लिविंग टेरिडोफाइट, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो हर्बेशियस होते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो कि वुडी ट्रीज हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने देखी थी साइथिया फर्न्स। उसके बाद जो रूट्स इनमें जो पाई जाती है, वो शुरू वाली रूट तो शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी रिप्लेस कर देती है किससे, एडवेंटिशियस रूट्स से। जो इसकी स्टेम है वो ब्रांच्ड है, मतलब उनमें ब्रांचेस है। और जो ब्रांचिंग है इसमें दोनों टाइप्स होती हैं, मोनोपोडियल भी और डाइकोटमस भी। मोनोपोडियल मतलब एक एक लेटरल ब्रांचिंग, और डाइकोटमस मतलब एक ही ब्रांच के दो हिस्से, बिल्कुल ऊपर से टिप से वो दो ब्रांचेस में डेवलप हो जाना, डाइकोटमसली ब्रांच्ड। इस तरह से देखें हम, मोनोपोडियल ब्रांचिंग तो ये हो गई, ये हो गई मोनोपोडियल ब्रांचिंग, ये स्टेम जा रही है। और जो डाइकोटमस ब्रांचिंग है वो ये हो गई, ये डिवाइड हो गया दो में, फिर ये आगे जाके फिर ये दो में डिवाइड हो गई। तो इस टाइप की ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमस। और ये वाली जो है ये है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। तो दोनों टाइप की ही ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती है, दोनों ही टाइप की ब्रांचेस यहाँ पे मिलती है। अब जो इसके लीव्स हैं वो सिंपल हैं, स्मॉल हैं, छोटे लीव्स हैं, सिंपल लीव्स हैं, सेसाइल मतलब उनमें पिटियोल नहीं है जैसे लाइकोपोडियम की है। और पिटियोलेटेड लीव्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं जिनमें लंबी लंबी पिटियोल होती है, और कंपाउंड लीव्स भी। और इन्हीं कंपाउंड लीव्स की वजह से ही हम इनको फर्न्स बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो है मेंबर्स ऑफ फिलिसिनी की। तो दोनों टाइप के लीव्स यहाँ पाए जाते हैं, सिंपल भी और छोटे भी, और बड़े और पिटियोलेटेड लीव्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है वो स्पोर्स के द्वारा होती है, जो कि स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो लीव्स जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया पे। और ये जो स्पोरेंजिया है ये पाए जाते हैं लीव्स पे, ये पाए जाते हैं एक लीव्स पे। और ऐसे लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो वो लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। अब जो प्लांट्स हैं ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है एक ही टाइप के स्पोर्स बनना, एक ही टाइप्स के। बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, इन सब प्लांट्स में एक ही टाइप का स्पोर बनता है। लेकिन अगर हम स्लेजनेला, मार्सिलिया देखें तो यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, दो टाइप्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। साइज में भी फर्क होता है इनमें। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, और जो मेगा स्पोर्स हैं ये फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। तो जो गैमीटोफाइट है, अब गैमीटोफाइट किससे बनेगा, स्पोर से बनेगा। तो जो स्पोर बना वो स्पोर उसने बनाया गैमीटोफाइट। तो जो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो होती है प्रोथैलस। यहाँ पे ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड नहीं है, इसमें कोई रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, इसलिए इसको कहा गया प्रोथैलस। तो जो प्रोथैलस है इट डेवलप्स फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर्स, अभी जो बताया मैंने आपको। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये बनते हैं एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनिया। ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये बनते हैं प्रोथैलस पे, और प्रोथैलस बना स्पोर से। अगर वो होमोस्पोरस कंडीशन है तो जो प्रोथैलस है वो सेम एक ही प्रोथैलस पे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। और अगर कंडीशन हेट्रोस्पोरस है तो उस केस में दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। तो जो माइक्रोस्पोर्स है वो बनाएगा मेल गैमीटोफाइट, और उसी पे ही एंथ्रीडिया होंगे, और जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो बनेगा मेगा
स्पोर से। अब पानी जो है वो यहाँ पे भी एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन, उनके फ्यूजन के लिए पानी आवश्यक है। पानी के बिना ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और जो फर्टिलाइजेशन है इसके बाद बनता है जाइगोट, और जो जाइगोट है ये बना देता है नया स्पोरोफाइट। इसलिए यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक मतलब, हेट्रो मतलब दो शब्दों से मिलके बना है ये। हेट्रो का मतलब, हेट्रो का मतलब अलग, और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो जो स्पोरोफाइट है और जो गैमीटोफाइट है वो दोनों अलग अलग है मॉर्फोलॉजिकली। तो अब इसको अगर हम ऐसे समझें, लाइफ साइकिल इसकी अगर हम समझें तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट है। क्या है? स्पोरोफाइट प्लांट। प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट, जिसमें लीफ, स्टेम और रूट है। अब ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है इस पे क्या आया? इस पे लगा लीफ। लीफ, इस लीफ पे बने स्पोरेंजिया। इस लीफ पे बने स्पोरेंजिया। इसलिए हमने इस लीफ को क्या कह दिया? स्पोरोफिल। ऐसे लीफ जिन पे स्पोरोफिल, ऐसे लीफ जिन पे स्पोरेंजिया बना। अब ये जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया पे बने स्पोर्स। यहाँ पे क्या हुई? मियोसिस। यहाँ पे हुई मियोसिस और बन गए स्पोर्स। ये स्पोर्स थे एन। इस स्पोर ने बना दिया गैमीटोफाइट। इसने बना दिया गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट एन था क्योंकि स्पोर्स एन थे। इस गैमीटोफाइट ने, जिसको हमने कहा यहाँ पे प्रोथैलस, प्रोथैलस, ये भी एन था। अब इस पे क्या आए? इस पे आए सेक्स ऑर्गन्स। इस पे क्या आए? सेक्स ऑर्गन्स। ये जो सेक्स ऑर्गन्स थे ये मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने कहा एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था इसको हमने कहा आर्कीगोनिया। ये जो थे इन्होंने बनाए गैमीट्स। इन्होंने क्या बनाए? गैमीट्स। ये गैमीट्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एन और एन। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन तो बन गया, क्या बन गया फर्टिलाइजेशन से? जाइगोट। और ये जाइगोट जो था ये था 2n। इस जाइगोट ने वापस से बना दिया हमारा, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस से इसने बना दिया ये हमारा स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट प्लांट था इस पे लीफ बने, लीफ से बना स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में मियोसिस हुई, फिर बन गया स्पोर्स। स्पोर्स ने बनाए गैमीटोफाइट जो कि प्रोथैलस थे। इनमें सेक्स ऑर्गन्स बने एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, और इनमें जो गैमीट्स बन के जो फर्टिलाइजेशन हुआ उससे वापस हमारा बन गया स्पोरोफाइट प्लांट। तो ये इसके थे जर्नल कैरेक्टर्स। अगर अब हम इसके प्लांट्स देखें तो इसके प्लांट देखिए ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, ये है प्लांट। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये तो स्पोरेंजिया है, जैसे साइलोटम है इसमें। तो ये सिंपल, ये लीफ यहाँ क्योंकि एब्सेंट है तो ये स्टेम पे ये साइनेंजिया बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम ये लीव्स, ये प्लांट ऐसा दिखता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ ये देखिए आप, इधर इधर ये जो लीव्स हैं, फ्रॉन्ट फेदर लाइक लीफ। अब आप ये देखिए, इसकी वजह से इनको टेरिडोफाइट्स कहा है। तो ये इसको फ्रॉन्ट भी हम बोलेंगे। इसके जो वेंट्रल साइड होती है, जो नीचे वाली साइड, वहाँ पे डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया,
वहाँ पे डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया। और एक ये है, इसमें हमारे ये यहाँ पे स्पोरेंजिया बने हैं ऊपर, ये लीव्स नीचे है, और जो फर्टाइल लीव्स हैं जहाँ पे स्पोरेंजिया बनेंगे वो है ऊपर की तरफ। तो इनको हम कोन भी बोलते हैं। स्ट्रॉबिलस, देखिए यहाँ पे भी ये स्ट्रॉबिलस मिला। ये इक्विसीटम है, देखिए एग्जाम्पल आप स्लेजनेला इक्विसीटम, ये इक्विसीटम था। दिस इज माइसीलिया। तो यहाँ पे भी ये हेट्रोस्पोरस है जहाँ पे 2 टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं। तो टेरिडोफाइट्स के हमने देख लिए क्या कैरेक्टर्स हैं, कि ये छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी ट्रीज़ की तरह भी हो सकते हैं, हर्ब्स की तरह भी हो सकते हैं। इनमें इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू पाया जाता है। इसमें जो स्पोरोफिटिक फेज़ है वो डोमिनेंट है, जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो शॉर्ट लिव्ड है, उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। और इसमें 2 टाइप के स्पोर्स भी मिल सकते हैं और एक ही टाइप के स्पोर्स भी मिल सकते हैं। कुछ प्लांट होमोस्पोरस होते हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये थे इसके जर्नल कैरेक्टर्स। थैंक यू बच्चों।